फाइनल होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई को 9 तारीख को। लेकिन उससे पहले अब तो ज़ाहिर 2 दिन का वक्त बाकी है। हम उस मैच के ऊपर तो आगे डिस्कस करेंगे। 2 बैलेंस टीमों के दरमियान वो फाइनल खेला जाएगा। लेकिन हमारी क्रिकेट इतनी इम्बैलेंस क्यों हो गई है? 55 लाख की आबादी, न्यूजीलैंड जिस तरीके का टैलेंट प्रोड्यूस कर रही है, 25 करोड़ की आबादी क्यों नहीं कर पा रही? अगर मैं इंडिया को देखता हूँ तो वो अपनी 2 टीमें बना सकते हैं। अगर सच्चाई से देखा जाए तो संजय सैमसन, ईशान किशन, बुमराह तो खेल ही नहीं रहे, सिराज उनके बैठे हुए, अर्शदीप सिंह उनके बैठे हुए, ऐसी लाइन उनकी मौजूद है। रॉबिन थापा जैसा प्लेयर वो खेल ही नहीं सका उतनी क्रिकेट जितनी उन्हें खेलनी चाहिए थी। मकसद है कि उनके पास टैलेंट की भरमार है और वो इंटेंट से भी खेल रहे हैं। हमारे पास टैलेंट अगर है भी तो उसकी इंटेंट दिखाई नहीं दे रही है। वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है, यही हमारा सवाल है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी 90s के क्रिकेटर पे बात करने के लिए ज़रूर मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से कि 90s के क्रिकेटर को हम सब ने अपना हीरो रोल मॉडल रखा। लेकिन आज जब मैं उनको टेलीविज़न पे देखता हूँ तो उनके तबसरों में मिज़ाह दिखाई दे रहा होता है, उनके तबसरों में अपने खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, उनमें सजेशन दिखाई नहीं दे रही होती है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में अगर ये लॉट नाकाम रही है, बाबर आजम, रिजवान, तो फिर 90s के क्रिकेटर ने क्या किया है, यही हमारा सवाल है। मैं अमन छोटी सी आपको एग्जांपल दूँ। 92 वर्ल्ड कप अगर जो हम थे उसमें इमरान खान साहब, जावेद मियाँदाद साहब थे और ये सब बच्चे थे। जब इनके हाथ में टीम की बागडोर आई, 96 के अंदर हम बेंगलोर में क्वार्टर फाइनल हार जाते हैं। जडेजा जो है वो वकार यूनुस को ठोक ठोक के इतने रन कर देते हैं। 99 में हम बांग्लादेश से हार जाते हैं और फाइनल के अंदर हम वो डिसीजन लेते हैं कि जिसके बाद एक इंक्वायरी बैठ जाती है जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम की, और वो ये कहती है कि इन लोगों को जॉब ही नहीं देनी है। जो लोग कह रहे हैं कि आप 90s के क्रिकेटर या कुछ लोगों के नाम दिए थे कि इनको जॉब ना दें पाकिस्तान टीम में तो बेहतर होगा, आज तक उनको शक की निगाह से ही देखा जाता है उन 90s के क्रिकेटर। फिर मैं आ जाता हूँ जी 2003 में हमने किसके खिलाफ मैच जीता था? एक मैच नमीबिया के खिलाफ जीता था, एक हॉलैंड के खिलाफ जीता था। इंडिया के खिलाफ सईद अनवर की सेंचुरी के बावजूद जब वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर तीनों मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक भी मौजूद थे, वहाँ पर हम मैच हार गए थे। सचिन तेंदुलकर ने रन स्कोर किए थे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जनाब अली 2007 में आ जाते हैं। 2007 में हमने सिर्फ एक मैच जीता था जिम्बाब्वे के खिलाफ, आयरलैंड से हारे, बॉब बुमर को भी खो दिया हमने। उसके बाद आगे बढ़े आप, 2007 के बाद इनका एरा खत्म हो गया। फिर 2011 में शाहिद खान अफरीदी और ये लोग आके इन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली थी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आईसीसी इवेंट को अगर मैं बाबर आजम और रिजवान के दौर में देखूं, मैं बिल्कुल इनका दिफा नहीं कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूं कि आईसीसी के इवेंट में जाके हमारी अच्छी खासी टीम को क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे, साउथ अफ्रीका को हरा के आ रहे, देन क्या हो जाता है? ये बात तो सोचने वाली है। देखें, अगर आपके पास वसाइल ना हो, फिर आप सोचते हैं कि फैसिलिटीज़ की कमी है, क्या प्रॉब्लम है, टैलेंट की कमी है, ये चीज़ें जब बड़े मेगा इवेंट्स में जाके होती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि टीम जीतना ही नहीं चाहती। टीम ऐसा लगता है कि कोई एजेंडा लेके गई है जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि आप सीनियर प्लेयर्स को नाकाम करा दें। मुझे ऐसा फीलिंग आती है, हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास टैलेंट मौजूद है, आपके पास बड़े से बड़े बैटर बॉलर्स मौजूद है, वहाँ जाके परफॉर्म नहीं होता। तो अब ये बच्चों वाली बात तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते ना कि यार प्रेशर में आ जाते हैं। हमेशा हम इस चीज़ को ब्लेम देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दफा प्रेशर में अमेरिका से हारने का भी प्रेशर हमें होगा, आयरलैंड से हारने का भी हमें प्रेशर होगा, बांग्लादेश से हारने का भी हमें प्रेशर होगा। ये कैसे प्रेशर है? नहीं, अब हमने जितना बुरा हार लिया है ना, मुझे लगता है अब हमें हार का भी प्रेशर नहीं है और जीत का भी प्रेशर नहीं है। प्रॉब्लम इसके हमारा वो एजेंडा क्या है जिसमें हम बड़े इवेंट्स में जाके काम कर रहे होते हैं। उस चीज़ को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक होके नहीं खेलेंगे और मुल्क का नहीं सोचेंगे, तो शायद हम इन बड़े इवेंट्स में इसी तरह नाकाम होते रहेंगे जैसे इस दफ़ा हुए।